खूब लड़ी मर्दानी वो तो कुश्ती वाली रानी है, हर हिंदुस्तानी के मुंह से हमने सुनी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी। भारत के खेल जगत के इतिहास में 7 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2024 बड़ी दुखद घटना के रूप में अंकित होगा। खेल जगत और खेल प्रेमियों के लिए बड़ी दुखद घटनाएं इन 2 दिनों में घटी। दोस्तों, हमारी खिलाड़ी, कुश्ती की खिलाड़ी विनेश फोगाट 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रही थी ओलंपिक में, कुश्ती में। और इस बार की कुश्ती, इस बार का खेल उसका देखने लायक और कुछ सीखने लायक है। दोस्तों, ये जो भी घटनाक्रम घटी है, जो भी हुआ है, वो बड़ा दुखद है देश के लिए भी और खेल जगत के लिए भी। इसका बेहद खेद है, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो विनेश फोगाट के इस खेल से सीखने को जो मिलता है, वो आज की युवा पीढ़ी को यह है कि आप अपने काम से जवाब दीजिए, कर्म से जवाब दीजिए। क्योंकि इस बार विनेश फोगाट के लिए ये खेल सिर्फ खेल नहीं था, सिर्फ मेडल नहीं था, ये था अपने आप को सही साबित करना। क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर कुछ दिनों पहले विनेश फोगाट अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे आंदोलन करने पड़ रहे थे, उसे जूझना पड़ रहा था। क्या घटनाक्रम था वो आप सब जानते हैं, क्या सच्चाई थी वो भी सब जानते हैं, और क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। लेकिन अभी विनेश के सामने ये एक चैलेंज था कि वो अपने आप को सही साबित करे, और वो उसमें बहुत हद तक साबित हुई है, सही साबित हुई है, और वो कामयाब भी हुई है। दुर्भाग्य ये रहा कि मेडल नहीं मिला, लेकिन मेडल सब कुछ नहीं होता है। विनेश फोगाट जो कि 55 किलोग्राम की है, यानी 29 वर्षीय, और कदकाठी से उनका 55 किलोग्राम वजन था। लेकिन अमूमन खिलाड़ी क्या करते हैं, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, 2 दिन में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से खिलाड़ी अपना जो वजन होता है उससे कम वजन कैटेगरी में खेलते हैं, और 1-2 किलो वजन को वो मेंटेन कर लेते हैं खेल के दौरान, यानी कम कर लेते हैं। लेकिन विनेश ने 55 से 50 में खेलने की जिद की, और उस जिद में सफल भी हुई। पिछले 6 महीनों में उन्होंने 5 किलो वजन को कम किया, अपने 5 किलो वजन को कम किया। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है भाई। 100 ग्राम वजन कम करके देखिए कितना डिफिकल्ट होता है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, कितनी रातें जागनी पड़ती है, कितना कुछ करना पड़ता है। एक प्रेशर होता है कि आप ऐसा नहीं कर पाए तो। और उन्होंने ओलंपिक को क्वालिफाई किया और अपनी डाइट को मेंटेन किया, अपनी डाइट को और अपने इरादों को बुलंद किया। और जब ओलंपिक गेम्स में वो उतरी तो एक तूफान की तरह उतरी, और वो तूफान खेल नहीं था, उसकी एक्सरसाइज नहीं थी, उसका स्टेमिना नहीं था, वो था वो जो बेइज्जती जो दिल्ली की सड़कों पे हुई, वो दर्द जो कुछ राजनीति जो षड्यंत्र है उसने उसको दिया। उस दर्द को जब उसने ताकत बनाया, यही तो जिंदगी है। जब आपको कोई दर्द मिले, जब आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगे, लांछन लगे, तो फिर उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए और उसे उतार दीजिए अपने काम में, अपने कर्म में। और उस कर्म को फिर इस तरह से करिए कि लोगों को लगे कि वो कितने गलत थे और आप कितने सही थे। बैक टू बैक 3 पहलवानों को फचाड़ लगाई, और वो भी विश्व विजेताओं को। पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का दिल बहन विनेश फोगाट ने जीता। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया 50 किलो से, और 100 ग्राम वजन में 140 करोड़ भारतीयों के सपने दब गए, उनकी उम्मीदें, उनके मंसूबे, और विनेश का भी सपना, विनेश की भी जो पिछले 6 महीनों से जो वो पसीना बहा रही थी, खून बहा रही थी अपना, वो सपना चूर चूर हो गया, जो बड़ा दुखद था खेल प्रेमियों के लिए और राष्ट्र प्रेमियों के लिए। ये हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें हर चीज का राजनीतिक फायदा, निजी फायदा उठाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। भगवान जाने ऐसा क्यों हो रहा है। वो 100 ग्राम वजन नहीं था सिर्फ, जैसा कि खबरों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। विनेश बैक टू बैक जब 3 पहलवानों को पटकनी देती है तो एनर्जी लेवल कम होता है। मशीन नहीं है भाई, इंसान है। माना कि एक खिलाड़ी का स्टेमिना सामान्य इंसान से ज्यादा होता है, लेकिन आखिर है तो इंसान। जब उसका एनर्जी लेवल कम हुआ, थकान महसूस हुई, तो विशेषज्ञों ने और डॉक्टरों ने उसे एनर्जी ड्रिंक और कुछ प्रोटीन्स दिए। उनके लेने की वजह से
उसका वजन 52 किलो 700 ग्राम हो गया। और उस लड़की की, उस भारत की बेटी की बहादुरी को देखिए कि उसने महज, जब उसका वजन किया गया, यहाँ की टीम ने, मतलब अपने भारतीय जो कोच वगैरह थे, उन्होंने जब उसका वेट किया तो 52 किलो 700 ग्राम था। और वजन चेक होने में महज 12 घंटे बाकी थे। 12 घंटे में उस लड़की ने 2 किलो 600 ग्राम वजन कम किया है। वजन कम ऐसे नहीं होता है। सोचो उसने कितनी एक्सरसाइज की। जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि उसने साइकिलिंग की, रेसलिंग की, सॉरी रेसलिंग क्या, उसने साइकिलिंग की और एक्सरसाइज की, रस्सी कूद की और गर्म पानी में बैठी रही जिससे पसीना निकल सके, और बाल भी उसने छोटे करवाए, नाखून भी काटे गए, और यहां तक की भी खबरें सुनने को मिली है कि अपना ब्लड भी निकलाने के लिए तैयार हो गई, यानी ब्लड भी शायद निकला गया है, निकलाने के लिए तैयार हो गई। एक बार सोच के देखिए, ये जिद थी या फिर अपने आप पे टॉर्चर? लेकिन वो जिद थी या टॉर्चर था, वो किस लिए था? देश के मान के लिए और खुद के सम्मान के लिए था। आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि पिछले 28 घंटों से उसने पानी नहीं पिया था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। जो एनर्जी ड्रिंक और प्रोटीन दिया, उसके बाद उसने कुछ खाया पिया नहीं था, और फिर लगातार महज 12 घंटों में 2 किलो 600 ग्राम वजन कम किया। बहुत ज्यादा कम किया भाई। दुर्भाग्य रहा कि 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया। अब ये किसका दोष माने, किसकी साजिश माने, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि उससे सीखने का। लेकिन सोशल मीडिया पर जब देखा तो बड़ा दुख हुआ। यार, हम सकारात्मक नहीं रह सकते क्या? हम हमेशा ही नकारात्मक या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पोस्ट डालते रहेंगे क्या? विनेश फोगाट किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। विनेश फोगाट किसी राज्य को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रही थी, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और हम इतने संकीर्ण मानसिकता के हो गए कि जाति में बांट करके, धर्म में बांट करके, राज्य में बांट करके कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। बेशर्मी की हद है यार। ये देश भाई, ना ये देश ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी के बाप का है। ये देश उस 23 साल के युवा भगत सिंह का है जो हंसते हंसते हम जैसे मूर्खों के लिए फांसी पर चढ़ गए। ये देश उस चंद्रशेखर आजाद का है जो लास्ट अंतिम बची हुई गोली को कनपट्टी पे मार करके शहीद हो गए, लेकिन अपने आप को गुलाम नहीं होने दिया। ये देश उस 23 साल की लड़की, इस 23-24 साल की उस लड़की का है जो अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पीछे बांध करके, दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर के, उस समय के सबसे क्रूर जाति से लड़ती हुई वीरांगना गति को प्राप्त हो गई, लेकिन स्वाभिमान के साथ में सौदा नहीं होने दिया। ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, केसरी सिंह बारेट का है, भील कन्या कालीबाई का है, ये देश कर्मा बाई का है, ये देश वीर तेजाजी का है, ये देश महाराजा सूरजमल का है, ये देश अशफाक उल्लाह खान का है, ये देश अब्दुल कलाम का है। आप जैसे, हम जैसे संकीर्ण सोच वालों का नहीं है। उन्होंने कभी भी, प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे ने जब 2 अंग्रेज अफसरों को ढेर किया और खुद हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, तब वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं चढ़ा था। उनके मन में यह सोच नहीं थी। अगर हमारे क्रांतिकारियों के मन में ये हमारी जो संकीर्णता है ना, ये वो सोच लेते या उनको ऐसा दिख जाता, तो वो अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं करते। नन्हे नन्हे बालक, वीर वीरांगनाएं इस देश के लिए आहुतियां दी है, जातियों के लिए नहीं। इसलिए जाति में मत बांटो यार, जाति में मत बटो। ये देश है, इस देश के लिए काम करिए, राष्ट्र के लिए काम करिए। छोटी सोच मत बनाइए। देश की बहन सबकी बहन। हमारे पूर्वज हमसे कितने अच्छे थे। मुझे याद है मेरे दादाजी जब दूसरे गांव में जाते थे तो अपने गांव की बहन बेटी, वो चाहे किसी भी जाति की हो, उसे 2 टक्की देकर के उसके सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे और कहते थे गांव की बहन बेटी हमारी बहन बेटी। उस उच्च मानसिकता से निकल करके इतनी संकीर्णता में कैसे आ गए, ये सोचनीय बिंदु है। दोस्तों, कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से पहले, कुछ भी उल्टी सीधी पोस्ट करने से पहले एक बार ये सोच लिया करो कि ये देश मेरा है, इस देश पर मेरा अधिकार है, वैसे ही इस देश के प्रति मेरे कर्तव्य हैं।
हम अधिकारों की बात तो कर लेते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं कर पाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। देश की बेटी विनेश फोगाट कोई बात नहीं, मेडल नहीं लाई हो सकता है भावुकतावश, और उसकी मनोस्थिति देखिए, उसका दर्द देखिए। उसने पिछले 6 महीने से कितनी मेहनत की और आखिरी रात कितनी मेहनत की, कितना पसीना बहाया, 2 किलो 600 ग्राम वजन कम किया। लेकिन ये साथ में रहने वाली टीम और कोच और डॉक्टर्स, शायद उनकी मजबूरी रही होगी कि बैक टू बैक 3 गेम्स के बाद उन्हें प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक देना जरूरी था, नहीं तो कहीं और कोई दुर्घटना हो जाती। उस टॉर्चर में या उस जिद में जो मेडल लाने की थी, देश के गौरव के लिए जो उस बहन ने जो किया, जो 2 किलो 600 ग्राम वजन कम किया सिर्फ 12 घंटे में, कितनी मेहनत की, उस दौरान अगर कुछ हो जाता तो कैसे जान को जोखिम में डाल करके उसने देश के लिए इतना कुछ किया। और हम अपने रूम में बैठे हुए बिस्तरों में पड़े पड़े तुच्छ से शब्द लिख देते हैं। शर्म की बात है। देश की बेटी है, देश के लिए खेलने वाली है। क्या घटनाक्रम होता है यहां, क्या होता है देश में, क्या होता है देश में। वो प्रदर्शन करती है, अपने सम्मान के लिए करती है। कोई पार्टी उसके खिलाफ है, कोई पार्टी उसके पक्ष में, कोई जाति उसके पक्ष में, कोई जाति उसके खिलाफ है। वो इंटरनल मामले हैं, वो यहां के मामले हैं। लेकिन विदेश की धरती में हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सब भारतवर्ष के लोग हैं। वहां किसी जाति के नहीं है हम लोग। कैसी शर्म की बात है। क्या जब देश के अंदर कोई आपदा आती है तो जाति देख करके बचाती है? जब बाढ़ आती है तो किसी जाति को देख करके भाई किसी जाति के घर को छोड़ दिया, किसी जाति के घर को बहा ले गई। जब देश के अंदर महामारी आती है तो जाति देख करके आती है। जब देश में किसी प्रकार की आपदा आती है तो जाति देख करके आती है। सूर्य रोशनी जाति देख करके देता है। अरे बरसात होती है, सबके समान होती है। यार इन चीजों को हम भूल कैसे गए? कैसे भूल गए कि ये देश महान विद्वानों का देश है। जो बहन के साथ हुआ वो गलत हुआ। वो हमारी हीरो थी, वो हमारी हीरो है और वो हमारी हीरो रहेगी। मेडल से क्या होता है, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और ना ये मत सोचो कि वो मेरी जाति की है इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा। ये मत सोचो कि वो उसकी जाति की है इसलिए मैं साथ नहीं रहूंगा। अरे वो देश की है भाई, देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस समय उसके साथ रहना, भावनात्मक रूप से उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। मत बांटो यार खिलाड़ियों को, मत बांटो यार वैज्ञानिकों को। हम कितने संकीर्ण बुद्धि वाले हो गए कि हम खिलाड़ियों को जातियों में बांट रहे हैं, वैज्ञानिकों को जातियों में बांट रहे हैं, सैनिकों को जातियों में बांट रहे हैं। यानी धर्म के हिसाब से, यानी जातियों के अंदर हम मंदिरों को जातियों में बांट रहे हैं, भगवान को जातियों में बांट रहे हैं, रंगों को जातियों में बांट रहे हैं। वारे हिंदुस्तानियों, गजब हो गया यार। सब अपनी अपनी जाति के, अपने अपने धर्म के बनेंगे तो भारत का कौन बनेगा फिर? भारत का बनिए, राष्ट्र का बनिए, वसुधैव कुटुंबकम को सोचिए और अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर प्राण देने पड़े, बड़े से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो तत्पर रहिए, मत बांटिए। एक रहिए, सुदृढ़ रहिए, मजबूत रहिए, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।